नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। पूरा हिंदुस्तान डूब रहा है। ये कोई आम बारिश नहीं है, बल्कि एक तबाही की बरसात है। जो शहर हो या गांव, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर नहीं, बल्कि गलियों में जल मग्नता का सैलाब उमड़ रहा है। जहां लोग फंसे हुए हैं, यातायात ठप है और दफ्तर जाने वाले घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली की राजधानी के यमुना किनारे निचले इलाके जैसे कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और पुरानी बस्तियां पानी के समंदर में तब्दील हो गई हैं। घर, दुकानें और सड़कें सब कहीं डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश ने कहर बरपाया है। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी नावों पर हो रही है। बारिश का ये कहर सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, बल्कि जिंदगियों पर दस्तक है। पानी ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। सड़कों पर मौत की खौफनाक परछाइयां हैं। प्रशासन ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन राहत और बचाव के प्रयास अभी भी असंतोषजनक है। क्या ये देश इस आपदा से लड़ पाएगा, या फिर ये पानी की लहरें पूरे हिंदुस्तान को डुबो देंगी? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये जल प्रलय पूरे देश को घेर चुका है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर गांव, यूपी से लेकर शहरों के भीतरी हिस्सों तक, एक ऐसा जल संकट जो कभी थमता नहीं दिख रहा। वेरी गुड। ऊपर 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 टच कर, उसको ऊपर टच कर, दीवार में टच कर, दीवार में ऊपर दबा गाड़ी नीचे। तो मुंबई वो शहर जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन अब थम चुका है। चमचमाती इमारतों से लेकर तंग गलियों तक, समंदर किनारे बसे इस शहर में अब चारों तरफ पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश ने माया नगरी की रफ्तार रोक दी है। सड़कें डूबी हैं, पटरी गुम है और लोगों की जिंदगी जैसे जल जमाव में फंस गई है। सवाल ये नहीं है कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि हर साल मुंबई ऐसे ही क्यों डूबी रहती है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। पॉश कॉलोनियों से लेकर झुग्गियों तक हर तरफ जल जमाव है, जिससे पूरा जनजीवन ठप पड़ चुका है। ऑफिस जाने वाले लोग घरों में कैद हैं, जबकि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी बेपटरी नजर आ रही है। रेलवे ट्रैकों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। कुछ यात्रियों को पटरियों पर पैदल चलने तक मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कुर्ला जैसे इलाकों में अब तक 350 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। कुछ जगहों तो पूरी तरह से आवाजाही बंद है। मुख्यमंत्री खुद सामने आकर बयान देते हैं। राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। सरकार पहले ही रेड अलर्ट जारी कर चुकी थी। उन्होंने माना है कि कुछ जगहों पर जान और माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, राहत संभाल रही हैं, राहत कार्य कर रही है। लेकिन ये हालात कोई नए नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में मुंबई की तस्वीर कुछ ऐसी होती है। सड़कें समंदर बन जाती हैं, इंतजाम दम तोड़ देते हैं। सवाल ये भी है, जब रेड अलर्ट पहले से ही था तो हालात काबू में क्यों नहीं रखे गए? क्या मुंबई की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, एक प्रशासनिक आपदा बन चुकी है? फिलहाल हालात बिगड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन मुंबई फिर एक बार बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। मुंबई थमी हुई है, लेकिन आंखें अब भी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। कब ये कहर थमेगा, कब जिंदगी दोबारा रफ्तार पकड़ेगी, सवाल जरूर है। कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर डिंडोसी की है, जहां घाटकोपर, कलिंगा, सायन, डोंबिवली, अहमदाबाद हाईवे, दहीसर,
और अंधेरी वेस्ट, सेंट्रल मुंबई, गांधी मार्केट और घाट कोपर स्टेशन, लोअर परेल, ये वो जगहें हैं जहां पर लगातार इस समय भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो मुंबई कहीं आसमान बरस रहा है तो कहीं जमीन दरक रही है। बादल सिर्फ पानी नहीं, आफत भी बरसा रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा बेहाल है देश का वो राज्य जहां हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही है, बारिश रुके तो सांस लें। माया नगरी मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कोने तक बारिश अब राहत नहीं, बर्बादी बन गई है। इस वक्त महाराष्ट्र में मानसून कहर बनकर टूटा है। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग बाढ़, भूस्खलन और तेज पानी के बहाव जैसी मौसमी तबाही में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर मुंबई और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है, जहां भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जगह जगह जल जमाव, लोकल ट्रेनों की देरी और ट्रैफिक जाम की वजह से हालात बेहाल हैं। बीएमसी को स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बच्चे सुरक्षित रहें इसलिए से ये आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। लोकल ट्रेन जैसे मुंबई की लाइफलाइन जिसे कहा जा सकता है, उसकी पटरी पर भी पानी देखने को मिल रहा है। डूबी पटरियां नजर आ रही हैं। कोकण और विदर्भ में भी कुछ हिस्सों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन दल ने कुछ क्षेत्रों में राहत शिविर बनाए हैं, मगर बिगड़ते मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकले और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सवाल ये नहीं है कि पानी कितना गिरा, सवाल ये है कि तैयारी कितनी थी, सबक कितना सीखा गया। देश की आर्थिक राजधानी जब हर साल पानी में डूब जाती है तो सवाल सिर्फ मौसम पर नहीं, सिस्टम पर भी उठते हैं। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, बात दिल्ली का भी करते हैं। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दिल्ली में भी इस समय दिल्ली डूब रही है और यमुना अपनी रफ्तार से नहीं, अपनी तबाही से डराने लगी है। पानी अब तटों को लांघकर चौखटों तक पहुंच चुका है। गलियों में नावें चल रही हैं और घरों में जिंदगी ठहर सी गई है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उम्मीद का है। और इसी उम्मीद का चेहरा आज खुद बाढ़ में उतरकर सामने आया है। दिल्ली के निचले इलाकों में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात अब सामान्य नहीं, बाढ़ जैसे बन चुके हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, दुकानों के शटर डूब गए हैं, स्कूलों से लेकर बाजारों तक सब कुछ ठहर चुका है। ऐसे में लोगों की तकलीफों को समझने और राहत व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यमुना बाजार इलाके पहुंची। उन्होंने पानी में उतरकर लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उन सब के बीच में अभी हालात के अगर देखा जाए मद्देनजर तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं, डूबे नजर आ रहे हैं। यमुना के जल स्तर खतरे के निशान पार कर चुका है। अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी भी दी है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि प्राकृतिक आपदा के बीच इंसानियत और नेतृत्व भी सीना तान कर खड़ा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो यमुना के जलस्तर का है, यमुना के आसपास के इलाकों का है, जहां पर पानी ही पानी पूरी तरीके से नजर आ रहा है।
बहुत दिक्कत हो रही है, सामान वामान सब शिफ्ट किया है ऊपर छतों पे। हाँ भरता है हर बार, कभी कभी वहीं से चला जाता है घर के पास से। पिछले साल जैसे नहीं घुसा था, इस साल घुस गया, और उससे पहले भी आया ही था, उससे पहले वाले साल 2023 में। ज़्यादातर कभी कभी रह जाता है, कभी आ जाता है। हाँ छत पे रह रहे हैं अभी। मच्छर बढ़ रहे हैं काफ़ी। पानी में चलते बहुत परेशानी हो रही हो गया। ड्यूटी जा रहा हूँ ऐसे नहीं, कल शाम को भरना शुरू हो गया था। हाँ ऊपर रह रहे छत पे ऊपर शिफ्ट किए जी। पहले भी कई बार बाढ़ आई। हाँ जी सरकार वो टेंट लगा रखी बाहर, टेंट लगा रखी। आप कैसे फिर गुजारा, खाना पीना? अरे खाना पीना खुद बनाए खाएंगे और कैसे हो गुजारा। ये यमुना बाजार है सर हमारा, और घाटों पे हम रहते हैं, ये घर है हमारा, और काफ़ी पानी भरा हुआ है, कहीं से पानी भरा हुआ है। ये 2023 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद ये अब आई है, और लाइट वगैरह काट गई है, और खाने वाने की सुविधा है नहीं अभी। ये गवर्नमेंट ने टेंट लगाए, इसमें सो रहे, और बाकी तो अभी कह रहे पानी और बढ़ेगा, खतरे से निशान से ऊपर ही है यमुना, तो अब देखो क्या होता है। बाकी दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे ड्यूटी पे जाना, खाना पीना, बाथरूम वगैरह की जो चीज़ें होती है। कब से रह रहे हैं आप? हम तो सर बचपन से ही रह रहे हैं। आज हमारे को तो सन 72 से हमारे पिताजी रह रहे हैं, उसके बाद फिर हम रहे यहाँ पे कंटिन्यू। तो हर साल ये पानी वानी बढ़ता है? हर बार इतना नहीं आता है, ये बारिशें जो हो रही है उत्तराखंड अतरी कुंड बैराज से बताते हैं पानी छोड़ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, उसके कारण ये यमुना के अंदर पानी बढ़ रहा है ज़्यादा। तो बाकी तो हर बार आता था पानी, जो सीढ़ी होती है, जो यमुना जी घाटों की सीढ़ी है, वहाँ तक आता था, वहाँ से वापसी हो जाता था, मगर इस बार ज़्यादा आ गया है पानी। अभी कुछ कैसी परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों को? परेशानी वही है, पानी के अंदर कोई जैसे कीड़े मकोड़े सांप वगैरह ना आ जाए, या इन्फेक्शन ना हो जाए किसी चीज़ से, तो ये चीज़ें है, बस आना जाना पड़ रहा है। कहाँ जाएंगे, सामान वामान सारा है, तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते। तो अभी जो नीचे पानी भरेगा तो सामान फिर कहाँ से रखते हैं? सामान अपना छतों पे रख देते हैं, या कुछ जो हाइट है जहाँ पे ऊंची है, और बाकी रहने के ये टेंट वगैरह है, तो फिर वहाँ आ जाते हैं अपना। सरकार की तरफ से कितना मदद होगी? हाँ सरकार की तरफ से मैं टेंट वगैरह तो जगाए अभी, देखो, और भी आज से सीएम मैम आ रही है, तो क्या पता जो भी सुविधा वगैरह है वो करे और भी देखे। कभी कभी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, और दिल्ली ने एक ऐसी तस्वीर देखी है जब राजधानी की मुख्यमंत्री खुद अपने जूते उतारकर बाढ़ के पानी में उतर गई, और वो न सिर्फ हालात जानने आई थीं बल्कि हालात को जीने आई थीं। घुटनों तक पानी, लोगों की परेशान आंखें और गालों पर थमी उम्मीद। इस बीच पानी में उतरती हैं एक ऐसी नेता कि ये छवि अब राजधानी की सियासत में बहस का मुद्दा भी बन सकती है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सबसे निचले बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना बाजार का दौरा किया। यहां 206 मीटर तक पहुंचा यमुना का जलस्तर घरों तक घुस चुका है। अपनी सुरक्षा या फिर राजनीतिक छवि की परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री ने अपने जूते उतारे और घुटनों तक पानी में उतरकर लोगों से सीधे मुलाकात की। तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। उनकी समस्याएं सुनी और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। करीब 30 मिनट तक गलियों में घूमने के बाद उन्होंने मीडिया से भी कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पानी लगातार आगे बह रहा है, रुक नहीं रहा है। यही राहत की बात भी है। उन्होंने माना है कि बिजली की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सोलर फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन रात में अंधेरा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इलाका यमुना बाढ़ क्षेत्र में आता है और सरकार ने पहले ही लोगों से घर खाली करने की अपील भी की थी, मगर कुछ लोग शिफ्ट नहीं हुए। बाढ़ का ये संकट उस वक्त और गंभीर हो गया जब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 206 मीटर तक छू गया, जिसके चलते प्रशासन ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। हालांकि अन्य क्षेत्रों में फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन 2023 की घटना को याद करते हुए सतर्कता बरती जा रही है।
जब आईटीओ बैराज के गेट ना खुलने से भी पानी बस्तियों में घुस गया था। इस बार दिल्ली सरकार ने हरियाणा से आईटीओ बैराज का रखरखाव अपने हाथ में देने की मांग फिर से दोहराई है ताकि कोई भी त्रुटि दोबारा ना हो सके। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें भी आपको दिखाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके जलमग्न हो गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की भी 10 भयानक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था की धारा है। लेकिन आज वही गंगा उफान पर है और इस उफान में समा गए हैं घाट, चौकियां, मंदिर, यहां तक कि शमशान भी। यहां पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कमाते हैं। वहां हर कदम पर पानी है, हर सांस में चिंता है। ना घाट दिख रहे हैं ना चबूतरा, और तो और जो दिख रहा है वो है सिर्फ बहता हुआ पानी यानी कि बाढ़, जो हर धार्मिक परंपरा को चुनौती देती नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पर। यहाँ सभी प्रमुख स्नान घाट जलमग्न हो चुके हैं, साथ ही स्नान चौकियां, सीढ़ियां और रास्ते सब कुछ पानी में डूब गए हैं। यही नहीं, शमशान घाट भी गंगा में समा चुका है, जिससे अंतिम संस्कार करने आए ग्रामीणों और परिजनों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा और बादल फटने की घटनाओं के बाद उसका पानी अब गंगा के जरिए प्रयागराज तक पहुंच चुका है। यही गंगा के उफान का कारण बन गया है। राम घाट से लेकर विद्यार्थी घाट तक हर जगह पानी ही पानी है। स्थानीय तीर्थ पुरोहित पंडित काली सहाय त्रिपाठी ये बताते हैं, भादों का महीना गंगा के उफान के लिए वैसे भी जाना जाता है, मगर इस बार बाढ़ की रफ्तार कहीं ज़्यादा है। श्रद्धालु भी अब किसी तरह चौकियों के बीच स्नान कर रहे हैं, लेकिन जोखिम बना हुआ है। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर हालात और भी गंभीर हैं। लीला का पूरा समहाई गांव से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए राजकीय मुद्रण विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि शमशान पूरी तरह डूबा होने की वजह से उन्हें मजबूरी में ऊंचाई पर चिता सजानी पड़ी और चिता जल गई। तब उसे बुझाने के लिए गंगा जल लाना भी चुनौती बन गया। ऐसे में न सिर्फ धार्मिक परंपराएं संकट में हैं, बल्कि हजारों लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। गंगा का हर उफान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन क्या इस बार भी हम सिर्फ तिनकों से लड़ेंगे या अब बाढ़ से पहले तैयारी भी करेंगे? श्रद्धा की इस बाढ़ में सवाल भी बह गए। कब होगा स्थायी समाधान इस बाढ़ का? एक नदी जो कभी श्रद्धा का प्रतीक थी, आज डर का दूसरा नाम बन चुकी है। उत्तराखंड और हिमाचल की ऊंची चोटियों से बहती यमुना जब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है तो जीवन देती है, लेकिन इस बार वो जीवन नहीं, तबाही लेकर आई है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी अब मथुरा को निगल रहा है। सड़कों पर नावें चल रही हैं, कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोग मदद के लिए सिर्फ आसमान ताक रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पानी कहां तक पहुंचा है, सवाल यह है कि प्रशासन अब भी कहां छुपा बैठा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब इसका गंभीर असर मैदानी इलाकों में दिखने को मिल रहा है। मथुरा के जयसिंहपुरा क्षेत्र से सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुआ है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कों पर नावें चलने की नौबत आ गई है, लोगों के घरों में कमर तक पानी घुस चुका है, बिजली काट दी गई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर फूटा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर
पहुंची तो महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने खुलेआम आरोप लगाए कि प्रशासन अभी तक कोई राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं कर रहा है। न नावों की व्यवस्था है, न स्थायी शिविर है, न स्वास्थ्य सेवाएं हैं। प्रशासन के सारे दावे फिलहाल कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। वहीं सिंचाई विभाग और जल निगम का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जमीन पर राहत की कोई ठोस तस्वीर नहीं दिखती। विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर प्रशासन ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो ये स्थानीय बाढ़ एक मानवीय संकट में बदल सकती है। लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन आपात राहत शिविर, स्वास्थ्य टीम और राहत सामग्री के साथ तुरंत मैदान में उतरे, वरना यमुना का ये उफान पूरे मथुरा को अपनी चपेट में ले सकता है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, वो सिस्टम की नाकामी, संवेदनशीलता की कमी और लापरवाह प्रशासन की पोल खोल देती है। मथुरा में यमुना नदी का जल स्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगभग जो है जो ये खंबे दिखाई दे रहे हैं उन खंबों से थोड़े से बचे हुए हैं और वो खंबे अब 1-2 दिन में शायद डूबने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर माठ क्षेत्र में और नौजील क्षेत्र में जो गांव थे, जो निचले स्तर पे गांव हैं, उनको प्रशासन ने खाली कराने की चेतावनी दे दी है और प्रशासन ने उनसे सचेत रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षा के कारण उधर ताजेवाला से भी पानी छोड़ा जा रहा है और इधर मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि बहाव जो है यमुना नदी का कितना तेज है और इस बहाव से जो है पूरी यमुना नदी भरी हुई चल रही है। ये जो पिलर हैं, ये पिलर भी अब थोड़े से रह गए हैं, लगभग 1 फुट रह गए हैं और 1 फुट डूबने के बाद में जो पानी है वो बंगाली घाट, बल्लभ घाट, विश्राम घाट पे लगभग ऊपर आ जाएगा और ये चलने लगेगा। जो नाव हैं वो नाव भी प्रॉपर चल नहीं पा रही हैं ठीक तरीके से और क्योंकि बहाव तेज होने की वजह से जो मोटर बोट हैं वही चल रही हैं या जो और बड़े बड़े मोटर बोट हैं वो चल पा रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि जो नाविक हैं उनसे बात करेंगे कि जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और कितना यहाँ पर लगभग जो है प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो बंगाली घाट है, विश्राम घाट है, उसकी कई सीढ़ियां डूब चुकी हैं। अब हम आपको दरअसल मुंबई की वो 10 तस्वीरें दिखाते हैं जो बता रही हैं कि पूरा मुंबई इस समय जलमग्न है। सबसे पहले आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर गेटवे ऑफ इंडिया की है। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया वो जगह जहां से हिंदुस्तान दुनिया को निहारता है, आज खुद पानी में डूबा हुआ है। समंदर ने अपना दायरा तोड़ा है या सिस्टम ने लापरवाही की, ये सवाल है। लेकिन सच ये है कि मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आज सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नहीं, नावें नहीं, पर्यटक नहीं नजर आ रहे हैं। सवाल बड़े नजर आ रहे हैं। इस पानी का बहाव, इतनी लहरें बेशुमार नजर आ रही हैं और ये दर्शा रही हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर इस समय सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय की दिख रही है। इसके अलावा अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर ताज पैलेस की है। दरअसल ताज होटल की है। ताज पैलेस होटल मुंबई की शान, इतिहास का गवाह। इस समय उसके सामने भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है तो दूसरी तरफ ताज होटल है। अरब सागर की लहरें हो और मूसलाधार बारिश की मार, ये सब इस समय नजर आ रही हैं। माया नगरी एक बार फिर घुटनों तक पानी में डूबी नजर आ रही है। ताज होटल के सामने की सड़कें जलमग्न हैं। ऑटो टैक्सी तो दूर, लोग पैदल भी चलने से डर रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कैमरे में कैद हो रही जो तस्वीर वो एक महानगर की बेबसी, बदहाली की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। जाहिर तौर पर हर साल बारिश आती है, हर साल मुंबई ऐसे ही थम जाती है। हालांकि कुछ भी इसमें बदलाव नजर नहीं आता। दो बड़े
मुंबई के जगह, फेमस जगह जहां पर इस समय पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर आपको हम गोरेगांव ओबराय मॉल की दिखा रहे हैं, जहां लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। गोरेगांव का ओबराय मॉल, जहां आमतौर पर भीड़ होती है, सेल की कतारें होती हैं, ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स के साथ सेल्फी लेते लोग होते हैं, लेकिन आज यहां तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है। मुंबई की बारिश ने इस पॉश इलाके को तालाब में तब्दील कर दिया है। मॉल के बाहर की सड़कें नहीं, अब नालों जैसी दिख रही हैं। कोई चप्पल संभाल रहा है, कोई बैग, और कुछ लोग तो घुटनों से ऊपर पानी में किसी तरह रास्ता तय कर रहे हैं। ये सिर्फ मॉल के बाहर का नज़ारा नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो हर साल मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करता है। एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक और तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की सामने आई है, जहां पानी पानी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई का एयरपोर्ट, देश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए। टर्मिनल के सामने सड़कों पर सैलाब, टैक्सियां तैर रही हैं, लोग घुटनों तक पानी में देखिए कैसे नज़र आ रहा है। और पूरे एयरपोर्ट के आसपास का मंजर ये है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। भारी बारिश ने ऐसा कर ढाया है कि उड़ानें रद्द हो गई हैं, रनवे पर फिसलन है, चारों ओर पानी ही पानी है। कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के हालात कुछ ऐसे हैं। पांचवी तस्वीर आपको दिखाते हैं। नवी मुंबई में पानी पानी हो गया है। नया शहर, नई सड़कें, इमारतें, और लेकिन पुराना सवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ही पानी नज़र आ रहा है। गाड़ियां आवाजाही कर रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से पानी यहाँ पर भी दिख रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। छठी तस्वीर ज़रा देखिए। स्कूली बच्चों के लिए आफत बनी है बारिश। बारिश के मौसम में अब बच्चों के लिए आफत बन चुकी है। स्कूल बस में स्कूली जो बस है वो बच्चों को छोड़ रही है, लेकिन बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, घर दूर है, बीच में पानी पानी नज़र आ रहा है। इसलिए टीम्स वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों को उनके परिजनों तक भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। पानी में डूब गई गाड़ी। अब आप ये देखिए ज़रा, पूरी की पूरी गाड़ी पानी में डूब चुकी है। ये तस्वीर मुंबई की उस अव्यवस्था को दर्शाता है, जो बताता है कि मुंबई में किस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं जब बेतहाशा बारिश होती है। और ये हर साल का ऐसा ही नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। 8वीं तस्वीर, जहां पर एक और अंडरपास में गाड़ी फंस गई। सोचिए, गाड़ी धीरे धीरे अंडरपास में घुसती है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में पानी इतना भर जाता है कि गाड़ी वहीं फंस जाती है, ना आगे जा सकती है ना पीछे लौट सकती है, और फिर शुरू होता है खौफनाक इंतजार। तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी अंडरपास में पूरी आधी से ज्यादा गाड़ी फंस चुकी है, और वहां से फिर रेस्क्यू करते अपने आप ही लोग नजर आ रहे हैं। ड्राइवर को निकाला जा रहा है, लोगों को इससे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नवी तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। पहली बारिश में जलमग्न हो गया है। मॉडर्न अंडरग्राउंड मेट्रो कहा जाता था, वो पहली ही बारिश में डूब चुका है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की, जो अब हाईटेक नहीं, हाई वाटर लेवल जोन बन चुका है। स्टेशन के अंदर घुटनों तक पानी है, और पानी तो पानी पूरी तरीके से गिरता नजर आ रहा है। अब आखिरी तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं। 10वीं तस्वीर देखिए। वसई में पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन नज़ारा किसी समंदर सा लग रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे एक तरफ पूरी तेज बहाव नजर आ रहा है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया, और उस पानी में एक माँ अपने बच्चों को जाहिर तौर पर सही जगह पर ले जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस समय हिंदुस्तान का हर एक जगह, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पानी का सैलाब इस समय नजर आ रहा है, और इसमें प्रशासन और सरकार भी लगातार सचेत है, और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।